बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम इरशाद वड़ाई। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बायोफ्लॉक फिश फार्म क्या कामयाब है, क्योंकि ये अभी भी बहुत सारे सवाल ना पूछे जाते हैं, तो इसका जवाब देना भी मैं ज़रूरी समझता हूं। और दूसरे नंबर पर कि हम कम से कम सरमाए में बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग टाइप यानी आई डेंसिटी में कैसे काम शुरू कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर कि बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग क्या सिर्फ टारपोलिन के टैंक में ही कामयाब है। और चौथे नंबर पर पंगैसियस फिश और पाको फिश या तलाफिया फिश अगर हम पालते हैं तो सेल हो जाती है। इन पर बात करते हैं आज। जी दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं पंगैसियस, तलाफिया और पाकू फिश के बारे में कि क्या ये सेल हो जाती है। जी बिल्कुल सेल हो जाती है, क्योंकि जितनी भी फार्मिंग हो रही है वो सारी सेल हो रही है, तो हमारी बायोफ्लॉक फिश फार्म की क्यों ना सेल होगी रोजाना। अब देखें, जो दोस्त वीडियो भेजते हैं अब वो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता यूट्यूब की पॉलिसी के मुताबिक, और मैं हर जगह जाकर वीडियो अभी बनाने से थोड़ा कासर हूं, क्योंकि कुछ ज़ाती मसरूफियात भी हैं। सेल हो रही है 450 रुपये पंगैसियस सेल हो रही है मंडियों में, और 600 550 पाकू सेल हो रही है। ये जो बात है ना, ये जो कई दोस्त सोचते भी हैं और कहते हैं कि यार ये सेल कहाँ होगी। देखें, मंडियों में बहुत सारी मंडियों में मैंने देखा भी है, टिकटॉक पर भी देखा है, वैसे भी देखा है कि इसका नाम किसी मंडी में और रखा हुआ है, किसी में और रखा हुआ है, लेकिन है पंगैसियस मछली। अब सोचने की बात है कि जो बंदा बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग या पंगैसियस का काम करना चाहेगा ना, वो मंडी में जाएगा, कहेगा पंगैसियस मछली का क्या रेट है, मंडी वाला कहेगा मुझे नहीं पता। अब देखें, कोई इसे कुछ कहकर सेल कर रहा है, कोई कुछ, इसलिए मैं उस तफसील में नहीं जाता, लेकिन सेल तो हो रही है, लोग खा रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। कहीं रेट ज्यादा है, कहीं कम है, लेकिन मंडियों वाले 450 खरीद लेते हैं। बाकी पाकू मछली, अब पाकू मछली भी मुख्तलिफ नामों से सेल हो रही है। एक टिकटॉक पर मैं देख रहा था कि इसको समंदरी पॉपलेट करके सेल कर रहे थे 1500 रुपये केजी, लेकिन मैं 1500 नहीं कहता, मैं कहता हूं कि 600 रुपये तो सेल हो रही है ना। इस सवाल का जवाब तो मैंने आपको दे दिया कि भाई सेल हो रही है, और तसल्ली से इंशाअल्लाह ताला मैं जो आपको बात बताऊंगा, मेरे पास मुकम्मल रिपोर्ट होगी तो मैं बताऊंगा। मेरे पास बिल हैं इनके, मैंने खुद नहीं सेल की, सामने ये टप देख लें, मैंने वीडियो भी लगाई थी, मैंने अगस्त में सेल कर दी थी। अब आते हैं कि क्या बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग टारपोलिन के टैंक में कामयाब है। जी, इस सवाल का जवाब मैं इस तरीके से दूंगा कि ये सामने आप देख रहे हैं, ये जो 8 फुट का एक खड्डा लगा रहे हैं। मैं टैंक की सफाई कर रहा था और खाली टैंक नहीं था मछली निकालने के लिए, मैंने इसमें मछली उसकी सारी शिफ्ट कर दी। ये 3.5 फुट गहरा निकाला, इसमें पानी खड़ा किया, एरिएशन ट्यूब्स 2 लगा दी और मछली इसमें शिफ्ट कर दी शापर डाल के। बाद में जब मैंने वो मछली निकाल के टैंक में शिफ्ट की तो 100 इसी में छोड़ दी। अब वो 100 मछली जो है ना, वो फीड भी ले रही है और ये टैंक वाली अभी नहीं ले रही, और वो खुशबाश भी है। इसी तरह ये देख लें, ये मैं 25 फुट का बाई 25 का बना रहा हूं, बना लिया है। बस इसमें अब मछली शिफ्टिंग के दौरान पानी भरूंगा तो बाद में इंशाल्लाह ये शेयर किया करूंगा। अच्छा, बात मैं ये कर रहा था कि है वो 8 फुट, लेकिन तकरीबन 1.5 माह हो गया है, मछली फिट है, पानी के पैरामीटर फिट है। पानी अगर उसका फ्रेश किया जाए तो नीचे उसका स्लज का मसला नहीं। इस टैंक में कभी कभार कोई ना कोई मछली मार के निकलती है, उसको ऐसे फंगस सी लगी होती है, उसमें कोई मोर्टेलिटी, जीरो मोर्टेलिटी है। इसी तरह जो लोग ओपन पाउंड में हाई डेंसिटी में कर रहे हैं कामयाब हैं। इसलिए अगर आपके पास बजट कम है, आपके डेरे पर जमीन है, कहीं और जमीन है, आप एक जमीन में तालाब बनाएं, उसमें मछली डालें, बस पानी उसका
थोड़ा बहुत 25% फ्रेश कर दिया करें, दूसरे तीसरे चौथे दिन उसमें एरिएशन पंप लगाएं और मछली डाल लें। हाँ, अगर आप टारपोलिन टैंक में 50 लीटर पर मछली दे रहे हैं तो उधर 100 लीटर पर लीटर दे दें। ये भी तो सोचे ना आपने, उधर जो टैंक पर खर्चा करना था वो बचाया है, कितना ज्यादा बचाया है, लेकिन उतनी वो उसमें ग्रोथ कर जाएगी। ये सवाल भी क्लियर हो गया। जी, दूसरे नंबर पर ये सवाल था कि हम कम से कम सरमाए में बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग कैसे शुरू कर सकते हैं। उसका जवाब मेरा ख्याल है ये मैंने जो दिया है ना, पिछले सवाल का जवाब उसी में आ गया है कि हम एक यानी अंडरग्राउंड ज़मीन में बनाएं और उसमें मछली पालें। जी, जो मैंने इंट्रो में सबसे पहले सवाल का जिक्र किया था कि क्या बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग कामयाब है, ये बहुत अहम है। ये सवाल इसलिए बहुत अहम है कि हमें ये बता दिया गया है कि बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग नाकाम है, फ्लॉप है। हम इस वजह को नहीं जानते कि क्यों फ्लॉप है, अभी तक नहीं जान सके। अभी तक आप कोई ग्रुप देख लें किसी सोशल मीडिया पर, कितने लोग कहेंगे बकवास है और ये नाकाम है, और ये यानी जिसने नहीं भी किया हुआ वो कहेगा नाकाम है, जिसने किया हुआ है वो तो चलो कुछ नाकाम हुए होंगे, कुछ कामयाब हुए होंगे। जी, इसमें अगर आप इसको सही तरीके से करें, अब तरीका इतना कोई पेचीदा नहीं है, ठीक है। तरीके से मुराद ये है कि आप बच्चे का इंतखाब सही तसल्ली से करें, फ्रेश बच्चा लें। अब फ्रेश बच्चे पर फिर मैं आ जाता हूं तो कुछ दोस्त सोचते होंगे कि ये फ्रेश बच्चा क्या होता है, किसी एचरी को प्रमोट कर रहा है। नहीं, बच्चे तो सारे एचरी से जाने हैं ना। आप किसी स्टाकिये से भी लेंगे ना तो वो एचरी से आया हुआ होगा, इसलिए एचरी वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको देसी लफ्जों में समझाता हूं कि ये सामने टैंक है, इसमें अगर मैं 10,000 बच्चा स्टॉक कर लूं, कुछ हो जाए 5 इंच, कुछ 6 इंच, कुछ 8 इंच, मेरे पास 8 इंच का कस्टमर आएगा, मैं अंदर एक लड़का जाएगा, वो पकड़ेगा 8 इंच का पकड़ कर देगा, बाकी टप में कोई आ जाएगा 4 इंच का, फिर लड़का अंदर जाएगा पकड़ेगा। यानी मछली को पकड़ पकड़ के फिर दोबारा टप में फेंक फेंक के उसकी समझ लें कि उसकी हालत खराब हो जाती है। बहुत सारे मेरे दोस्त इस बात से परेशान होते हैं कि हमने मछली की देखभाल भी सही की है लेकिन मछली ने सही ग्रोथ नहीं की। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप बच्चा लें, एचरी से बच्चा निकले उधर से आप लें, इधर लाकर अपने टैंकों में रख लें, ठीक है। एक तो बात ये होगी। दूसरी बात यह है कि आप 50 लीटर पर मछली को पानी दें, 50 लीटर से कम ना दें, अगर 60 देंगे तो और ज्यादा फायदा होगा। तीसरी बात यह है कि आप उसकी फीड एक दफा जो डालना शुरू करते हैं एंड तक वही डालेंगे, अगले सीजन चेंज करनी है तो कर लें। ये सारी जो बातें हैं ना, इन पर ध्यान दें, इंशाल्लाह कामयाबी से आपको कोई नहीं रोक सकता। कितने लोगों के, न्यू लोगों के मैंने इंटरव्यू करके वीडियो लगाई हैं, सुने, वो क्या कामयाब नहीं हुए? मैं खुद कामयाब नहीं हुआ, बहुत सारे दोस्त कामयाब नहीं है, तो हम नाकाम को देख के कहीं ये सिस्टम नाकाम है तो ये बात नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। वीडियो आजकल बहुत कम लगा रहा हूँ, इसके लिए माजरत खा हूँ। इंशाल्लाह ताला थोड़ी दिन है, थोड़ा मसरूफ था, तो रेगुलर वीडियो आया करेगी। ओके जी, खुदा हाफिज।